काय को पठे दई विदेश ओ भैया। ओ भैया ओ बिरना काय को पठे दई विदेश ओ भैया। बालापन से तूने संग में खिलायो, आज जडुलिया में कंधा लगायो। मेरे दिल को जुई कलेस ओ भैया ओ भैया ओ बिरना काय को पठे दई विदेश ओ भैया। अपने प्रीतम से प्रेम तुम करियो, सासु नंद की सेवा करियो। हाँ तेरे भैया को जुई उपदेश ओ काय को पठे दई विदेश ओ बिरना। काय को पठे दई विदेश ओ भैया। काय को पठे दई विदेश ओ भैया। महाराज देवकी कंस के गले में वैया डाल के खूब रोई बिरना। वाला पनते तूने मुझे संग में खिलायो, आज तू हमारी विदाई कर रहा है। आज ये घर परिवार सब पराया सा क्यों हो गया। और दादा माताओं, जब तक बेटी एक पिता के यहाँ होती है ना तब तक लोग ये बोलते हैं, वहाँ सब माता पिता बोलते हैं थोड़ा ठीक से चला करो, तुम्हें पराए घर जाना है। और जब बिटिया ससुराल में जाती है तो वहाँ सास ससुर बोलते हैं कि ये पराए घर से आई है। बोलते हैं ना, अरे बेटियों से इतना मत बोला करो भाई, बेटियां तो बेटियां होती हैं, उनसे ये बोला करो कि बेटियां बहुत सौभाग्यशाली होती हैं, उनके दो दो परिवार होते हैं, दो दो घर होते हैं। आपको पता है एक बिटिया जब मायके से ससुराल के लिए जाती है तो लोग पूछे लाड़ो कहाँ जा रही, बोले अपने घर जा रही। और ससुराल से जब बिटिया मायके को आवे तो वहाँ सब पूछते हैं कि कहाँ जा रही, तो वहाँ भैया देवरानी जेठानी है सबसे यही बोलती कि मैं अपने घरे जा रही। मतलब ये भी घर और वो भी घर। और एक जमाई पूरी जिंदगी बीत जाए ना कभी ससुराल को अपना घर नहीं मानता। कोई पूछ देवे भैया कहाँ जा रहे, बोले ससुराल जा रहे। भाइयों से कोई पूछ देना कि कहाँ जा रहे हो, बोले ससुराल जा रहे। लेकिन एक बेटियां ही हैं जिनके दो दो घर दो दो परिवार हैं, एक दिन ससुराल में एक दिन पहले दिन जब जाती हैं उसी दिन से अपना घर मान लेती हैं। और एक जमाई पूरी जिंदगी ससुराल को कभी अपना घर नहीं मानता।
और पता जब बिटिया पराए घर जाती है ना शादी होकर के, और वहाँ सास ससुर अच्छे ना मिले तो बड़ा दुख होता है। कई कई मैयन की ऐसी आदत होती है, बहुओं से कहती है रोटी गोल गोल नहीं बनाती हो, माँ ने सिखाया नहीं क्या? बोलती है ना कि माँ ने सिखाया नहीं, रोटी बेलना भी नहीं सिखाया। अब उनको ये पता नहीं शायद ये माँ के घर से आ रही या फिर कोचिंग सेंटर से आ रही होवे। हर एक सास का यही डायलॉग होवे। अब उन्हें यही पता नहीं है बेटी माँ के घर से आ रही, कोचिंग सेंटर से थोड़ी नहीं आ रही है। अरे बेटियां हैं भाई, अगर आपकी बेटी होती तो आप उसे कैसे सिखाती? आपकी बेटी होती तो खुद बेलना हाथ में पकड़ाती, बोले ऐसे नहीं ऐसे रोटियां बनाया करो, ऐसे बनाया करो। भाई वो भी किसी की बेटी है। सुनो, अगर बहू को बेटी समझोगी ना, बहू को, तो बहू भी आपको माँ समझेगी, सासु नहीं, याद रखना। और पता हर एक बहू सास को माँ समझे और सास बहू को बेटी समझे तो परिवार में कभी झगड़े नहीं बढ़ेंगे। परिवार वो होता है जहाँ देवरानी की साड़ी जिठानी पहन ले और जिठानी की साड़ी देवरानी पहन ले, जहाँ सलाह सुमित होती है वही परिवार होता है। ऐसा नहीं दादा जो बिल्डिंग बनी खड़ी हो, 10-10, 15-15 मंजिल की बिल्डिंग बनी खड़ी हो, आप ये समझो वो बिल्डिंग से कोई फायदा नहीं। कच्चा मकान हो, झोपड़ी पड़ी हो, जहाँ 4 भाई हो या 5 भाई हो, सब बैठ करके एक साथ भोजन करते, घर तो वो होता है। अरे जेब में पैसा है तो भाई मकान तो सब बनवा लेंगे, जेब में पैसा है तो मकान तो सब बनवा लेंगे, लेकिन याद रखना घर वही है जहाँ सलाह सुमित होती है। ईश्वर भी लक्ष्मी भी वही वास करती है। याद रखना लक्ष्मी भी वही वास करती है जहाँ सलाह सुमित होती है। इसलिए जब वो किसी की भी बेटी आपके घर में बहू बन के आए माताओं, तो उसे बेटी का दर्जा दीजिए, हमेशा अपनी बेटी के समान रखिए, याद रखना। और ऐसा भी नहीं है कि नई नई बहू घरे आ जाए तो लाड़ कर दे वो जो काम ही न करवा। वो पता है जब नौ ब्याह हो के जाते हुए तो 4-5 दिन काम नहीं करवाओ जाते हुए, नई नई शादी होती है तो 4-5 दिन उनसे काम नहीं करवाया जाता है। अब बहुएं कछु कछु बहुएं ऐसी होती जो समझती कि यहाँ की रीत है, यानी काम करो ही नहीं जाते हुए। वे यही समझती, पता जब दोबारा जब चौथी चल के आती है दोबारा से, तब वे काम ही नहीं करती। ब्याह में काम ही नहीं करवाओ, सास ने ज्यादा ही लाड़ कर दो, न झाड़ू लगवाई न बर्तन धुलवाए। बहू जब घर में आए काम करे तो कन्या देव, वो तो ये जानती है कि यहाँ की रीत है। और भाई और नई नई घर में बहू आई, सास भी नहीं जल्दी से लड़ाई कर सकती, वो भी नहीं बोल सकती काम तुम नहीं जानती महाराज, 4 दिन विकास ही कदी पता ज देखती ज घर में किन की चनते है तासो ना काम पता तुम्हें। अरे भाई पे नौबत है फिर जाकी ज्यादा चनते हो। सही बात है। देखिए माता